उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ के पिलखना कस्बे में नरबली की कोशिश की आशंका। तांत्रिक क्रिया की आशंका से इलाके भर में सनसनी है। लापता युवक खंजर में बेहोशी की अवस्था में पाया गया। युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर में सिंदूर लगा मिला। मौके से चाकू, कलावा, बंधा हुआ नारियल बरामद हुआ है और सिंदूर लगे हुए नींबू भी यहां से बरामद किए गए हैं। जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। अलीगढ़ के पिलखना पंचायत का यह पूरा मामला है। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात कुछ इस कदर खराब हैं कि सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो बाढ़ की भयावह तस्वीरों को बयां करते हैं। ये तस्वीरें चीन के हेचुआन की हैं। देखिए, करीब 15 से 16 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बाढ़ में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी तो डूब भी चुकी होंगी। और ये देखिए, कई जगहों पर तो बाढ़ के सैलाब का बहाव इतनी तेज था कि संभलने का मौका तक नहीं लग सका। ये दोनों युवक देखिए कैसे बाढ़ के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। पूरा शहर बाढ़ में डूबा हुआ है और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रकृति का रौद्र रूप पूरे शहर की रफ्तार को थाम सकता है। अब निगाहें मौसम पर टिकी हुई हैं। अगर बारिश आई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इक्वेडोर के समंदर में भयंकर अग्निकांड से हाहाकार मच चुका है। फिशिंग पोर्ट पर खड़ी कई सारी बोट्स देखते देखते आग के गोले में तब्दील हुई और इस पूरे हादसे में 20 से ज्यादा नाव को नुकसान पहुंचा। हादसे में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इक्वाडोर के मांटा फिशिंग पोर्ट पर आग का तांडव देखिए, कैसे वहां खड़ी बोट धधक रही है। आग लगने के बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। समंदर पर बेलगाम लपटों का पूरी तरह कब्जा है। चारों तरफ काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। लोग जान बचाने के लिए वहां से सुरक्षित जगह भागने लगे। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया। जिस मांटा फिशिंग पोर्ट पर यह भयंकर अग्निकांड हुआ उसे इक्वाडोर का बड़ा फिशिंग हब माना जाता है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो कि मौसम के रौद्र रूप का अभी सामना कर रहा है। और यहां से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बारिश के साथ अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ बहाकर ले जाने की कोशिश की। जरा तस्वीरें देखिए। सड़क पर सैलाब ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। अब कार को ही देख लीजिए जो बाढ़ के इस तेज बहाव में फंसी है। कुछ लोग भी हैं कार के ड्राइवर को कुछ बता रहे हैं और कार ड्राइवर बाढ़ के पानी को अपनी गाड़ी और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान कार का ड्राइवर सूझबूझ दिखाकर कार को बहाव से बचा लेता है। और डरा देने वाली तस्वीर पापुम पारे जिले में लेखी गांव की है, जहां अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। मौसम का मिजाज सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में बदला है। सुबह तेज धूप थी लेकिन दोपहर को बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बरसात से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई। हालांकि बारिश पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि कुछ हिस्सों में हुई, लेकिन ये बारिश तेज हवा के साथ आई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत समेत कई राज्यों में मौसम ऐसे बना रह सकता है। वहीं कई इलाकों के लिए बारिश, तेज हवाओं और तूफान का भी अलर्ट है। हालांकि अगले 3 दिनों तक तापमान धीरे धीरे बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर बदमाश से एनकाउंटर हुआ और 2 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ। इलाज के दौरान हुई बदमाश की मौत। 40 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज थे। प्रयागराज के बदमाश से एनकाउंटर की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 लाख का इनामी बदमाश जख्मी हुआ। उसके पास से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया वहां पर उसकी मौत हो गई। 40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में ये संलिप्त था। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है। अचानक से मौसम ने यहाँ पर करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। आंधी के साथ आए पानी ने कई इलाकों को जाम और वहां के जलभराव की स्थिति से दो चार कर दिया। देखिए तस्वीरें ओंकारेश्वर के पास की है, जहां नर्मदा नदी के मोर्तका ब्रिज पर तेज आंधी और बारिश की वजह से जाम लग गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 मिनट तक तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ समय की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई। बताया जा रहा है कि खंडवा में दिन के वक्त धूप खिली हुई थी। तापमान 41 के पार था, लेकिन बारिश की वजह से गर्मी कम हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।